जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम फिजिक्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलती रहे। और आप हमारे सभी पार्ट को एक बार देख लीजिए, उसके बाद आपको साइंस पार्ट से कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसके पहले भी हमने फिजिक्स के साथ ही बायोलॉजी के भी क्वेश्चन कराए हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप उन्हें देख लीजिए। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन आपका, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपका न्यूटन ने किया था। अगला आपका ऊर्जा संरक्षण का आशय है तो है आपका ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश, न तो उसे बनाया जा सकता है और न उसको नष्ट किया जा सकता है। अगला है आपका पास्कल इकाई है तो तापमान की इकाई है। अगला आपका 1 किग्रा पर सेमी स्क्वायर दाब समतुल्य है तो 0.1 के बराबर है। अगला आपका क्यूसेक से मापा जाता है तो जल का बहाव आपका मापा जाता है। अगला आपका किसी पिंड का भार ध्रुव पर सर्वाधिक होता है, आपका ध्रुव पर सर्वाधिक होता है किसी पिंड का भार। अगला आपका एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है। जब लिफ्ट जा रही हो तो त्वरित त्वरण के साथ नीचे जा रही हो तो उसका भार कम होता है, और जब एकाएक नीचे जाती है तो उसका भार आपका शून्य होता है, और जब ऊपर जाती है उसका भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। अगला आपका वह कौन सी ऊंचाई भूस्थिर उपग्रहों की है? तो 36,000 किमी है। अगला आपका महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? तो आपका ग्रीस से संबंधित थे। आपका आर्किमिडीज जो ग्रीस से संबंधित थे। अगला है आपका पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का है तो आपका असंजक बल का अभाव कमी का वह आपका पानी की बूंद जो है आपका तैलीय पृष्ठ पर नहीं चिपकता, अर्थात उससे सरक जाता है। अगला आपका तुल्यकारी उपग्रह घूमता है तथा पृथ्वी की गिर्द तो आपका पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमता है। अगला आपका पहिए में बाल बियरिंग का कार्य है तो आपका स्थैतिक घर्षण का गति घर्षण में बदलने का कारण काम है उसका। अगला आपका जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? तो उसका आयतन आपका पहले घटेगा और फिर बाद में बढ़ जाएगा। अगला आपका एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव जल द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? तो आपका नाव के उस भाग के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे उसके विस्थापित करेगी तो वो नाव तैरेगी। अगला आपका किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उससे कौन सा नियम लागू होता है? तो अर्थात गति का पहला नियम आपका लागू होता है। अगला आपका सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन होता है क्योंकि आपका बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा आपका घर्षण कम होता है जिससे चलने में कठिनाई होती है। अगला है आपका लोलक की आवर्तकाल टाइम पीरियड है तो आपका लंबाई के ऊपर निर्भर करता है लोलक का आवर्तकाल। अगला आपका लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा समय बढ़ जाता है जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है। अगला आपका किसी सरल लोलक की लंबाई 4% घटा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। देखिए अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला आपका यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय 2 गुना हो जाता है। दोस्तों, आप वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी एग्जाम में सहायता मिले। अगला आपका पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर इसकी समय अवधि आपका बढ़ जाएगी। अगला आपका एक कण का द्रव्यमान यम तथा संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी तो p²/2m होगी। अगला आपका एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह केंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है तो आपका पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। अगला आपका घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है तो आपका स्थिति ऊर्जा आपका घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित है। अगला आपका कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता का अनुभूति करता है, कारण है कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण कार्य त्वरण के बराबर होता है आपका। अगला आपका न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल है तो आपका हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगने होने चाहिए। अगला आपका
प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का गति विषय का तृतीय नियम है। अगला है आपका जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम का कारण है? तो आपका तृतीय नियम का कारण है आपका जल में तैरना। अगला आपका दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उसका क्षेत्रफल अधिक हो जाएगा तो दाब कम हो जाएगा। अगला आपका बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब वहाँ पर अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, जिससे वो चिपक जाते हैं। अगला आपका पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो 1/6 आपका नज़दीक है। अगला आपका किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है तो उसका कारण है तो आपका द्रव्यमान स्थिर रहता है तथा जबकि भार आपका परिवर्तनीय होता है। अगला आपका किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बल सक्रिय न होती है। कौन सा नियम है? तो आपका न्यूटन का गति विषयक का प्रथम नियम है। अब कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया है? तो आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है प्रतिपादित करता है। अगला आपका ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक एक प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है। इसका है कारण आपका पास्कल का सिद्धांत के अनुरूप कार्य करता है। अगला आपका पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो आपका द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। अगला आपका शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की का समान त्वरण होता है, उसका जो त्वरण होता है आपका समान होता है। अगला आपका दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। जिनके वेक्टर अलग हैं उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। रेल की पटरियाँ अपने वक्रों पर किस कारण से झुकी होती हैं? तो आपका रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्री बल द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जिससे रेल पटरियाँ झुकी होती हैं। अगला आपका साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, जिससे वह गिरने से बचा जा सके। अगला आपका कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह अंदर क्यों झुक जाता है? अगला आपका क्रीम सेपरेटर में दूध से वसा को किस कारण से अलग किया जा सकता है? तो आपका अब केंद्रीय बल के द्वारा आपका दूध से वसा से अलग किया जा सकता है। अगला आपका सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो नाभिकीय संलयन द्वारा आपका निर्माण होता है। अगला आपका सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य को ऊर्जा मिलती है। अगला आपका पानी की एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी के अंदर स्तर आपका पानी का प्रभाव क्या होगा? तो उतना ही रहेगा, अर्थात बर्फ़ के पिघलने से उसके जो गिलास में पानी है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो स्थिर रहेगा। ये अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन जो है आपका। अगला है आपका पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाएगा, जिससे अधिक क्षेत्रफल जाए तो उसे टूट जाएगा। अगला आपका लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है तो आपका कैपिलरी क्रिया के कारण आपका लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। अगला आपका साबुन के बुलबुले के अंदर दाब है तो आपका वायुमंडलीय दाब के से अधिक होता है। आपका साबुन के बुलबुले के अंदर जो दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला आपका शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव आपका घट जाता है। अगला आपका आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो आपका प्लवन के नियम से संबंधित है। अगला आपका तेल जल के सतह पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है, जिससे वह जल के पृष्ठ पर फैल जाता है, तैरता है। अगला आपका द्रव की बूंद आकृति गोलाकार होने के कारण तो आपका पृष्ठ तनाव जो है आपका के कारण आपका द्रव की बूंद की आकृति गोल होती है, जैसे वर्षा की बूंद गोल होती है। तो आपका देखिए अगला क्वेश्चन भी वही है कि वर्षा की बूंद गोलाकार होती है तो आपका सतही तनाव के कारण गोल होती है। अगला आपका एक द्रव की बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है, जिसका कारण है तो आपका पृष्ठ तनाव है, आपका गोल आकार लेने की कारण है। अगला है आपका स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्योंकि यह लार्वा के सांस में बाधा डालता है, जिससे उस पर नहीं तैरते और पानी में डूब जाते हैं। अगला आपका
पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश में बाल आपस में चिपक जाते हैं, तो इसका कारण था आपका पृष्ठ तनाव के कारण आपका शेविंग के जो बाल होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट भी मिले, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। जय हिंद।